एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में एकदम मस्त होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है नवरात्रि स्पेशल, और वो टॉपिक रहने वाला है डायबिटिक पेशेंट के लिए। जी हाँ, अब हिंदू धर्म में ना नवरात्रि का बहुत महत्व है। इस दौरान हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं, और जो भक्तगण होते हैं ना 9 दिनों में व्रत रखकर माता की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। भाई, हम जो हिंदू धर्म होता है ना वो वाकई बहुत ही आस्थावान है, बहुत ही बड़ा धर्म माना जाता है। तो वैसे तो व्रत का धार्मिक महत्व भी बहुत है, और साथ ही साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। क्यों? क्योंकि जब हम व्रत उपवास रखते हैं ना तो हमारे शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर जो है डिटॉक्स हो जाता है, शरीर के अंदर की जो गंदगी होती है ना वो पूरी तरह से बाहर आ जाती है, और जो बीमारियां होती है ना वो हमसे दूर हो जाती है। और ये होता है नॉर्मल पेशेंट के लिए, मीन्स नॉर्मल हम लोगों के लिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक मरीज़ हैं, तो आपके लिए व्रत उपवास करना थोड़ा मुश्किल भरा काम है। तो क्योंकि जो फास्ट होता है उसमें जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको लंबे समय तक भूखा नहीं रहना होता है, तला भुना खाने से दूर रहना होता है। क्योंकि इन मरीजों के लिए ना, डायबिटिक मरीजों के लिए तला भुना बिल्कुल बहुत हानिकारक होता है। अगर आप डायबिटिक के मरीज हैं, नवरात्र में व्रत रखने वाले हैं, आपको इस दौरान अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो आपके लिए कैसे आप अपना ख्याल नवरात्र के दौरान रखना है आपको, यही है आज की मेरे टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक अगर आप मेरी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली के, तो प्लीज़ अब बन जाइए जल्दी से। और मेरे चैनल में आपको मिलेंगे होम रेमेडीज़ जो आपको नेचुरल आपके किचन से मिलते हैं। तो चलिए बताती हूँ आपको, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो कैसे आप नवरात्र के दौरान अपनी सेहत और अपनी आस्था दोनों को कैसे बराबर में बनाए रखें। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए थोड़ा मुश्किल भरा होता है व्रत उपवास रखना। सबसे पहला और सबसे मेन बात ये होती है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है ना तो इस बात का खास ख्याल रखा करें कि ज़्यादा देर तक आपको भूखा तो बिल्कुल नहीं रहना है। इस दौरान, व्रत के दौरान में अगर थोड़ी देर में आपको कुछ ना कुछ जरूर खाते रहना है। इससे होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, और ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल में रहेगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखें डायबिटिक पेशेंट कि आप, कभी कभी क्या होता है ना, लोग इतने आस्थावान होते हैं कि वो कहते हैं हम पूरे दिन कुछ खाएंगे ही नहीं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, डायबिटिक पेशेंट तो बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि आप थोड़ी देर में कुछ ना कुछ लेते रहना है ताकि ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहे। दूसरा है, खूब सारा आपको पानी पीना है। जी हाँ, व्रत के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि थोड़ी देर में आपको पानी पीते रहना है। इससे होगा कि आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा, और आप चाहें तो आप छाछ भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और डायबिटिक रोगियों के लिए नारियल पानी बहुत अच्छा होता है। तो आप क्योंकि ये जो नारियल पानी होता है ना, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में बहुत मदद करता है। तो ये इस बात का भी आप खास ध्यान रखा करें कि आप पानी भी पीजिए, छाछ भी पीजिए, और आप नारियल पानी पिए तो बहुत अच्छा है। तो वैसे ये बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं। अगर आप इनको लेते रहें तो आप अपना उपवास भी कर सकते हैं, अपनी सेहत को भी सही कर सकते हैं। वैसे व्रत रहना बहुत अच्छी बात है। अगर हम व्रत रहते हैं ना तो हमारा पूरा शरीर जो होता है वो डिटॉक्स हो जाता है। शरीर के अंदर की जो गंदगी होती है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और हम स्वस्थ रहते हैं। मीन्स जो हमारे रोग होते हैं ना, बीमारियां होती हैं, वो हमसे दूर होती हैं। तो अगर व्रत रख रहे हैं तो इस बात का डायबिटिक पेशेंट जरूर ध्यान रखें। और कॉफ़ी पीने से बिल्कुल बचे। वैसे तो डायबिटिक पेशेंट को इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी नॉर्मली जो आप बिना शक्कर वाली चाय पीते हैं ना, उससे भी आप जितना हो सके चाय कॉफ़ी से दूर ही रहें। इसके बजाय आप ऐसी चीज़ों को लें जो आपको एनर्जी देती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप छाछ ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं। तो चाय और कॉफ़ी से थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा दूर रहना है। और ये तो मैं नॉर्मल लोगों से भी कहूँगी, अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है ना तो प्लीज़ ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना व्रत के दौरान बिल्कुल बंद करिए। अगर आपको व्रत रहना है ना तो पूरी आस्था से रहें, साथ ही साथ ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो हेल्दी हों। ये जो मेरा आज का टॉपिक है ना वो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी है और नॉर्मल लोगों के लिए भी है। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, व्रत के नाम पर खूब सारा तला भुना
भुनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खाने लगते हैं। तो अगर आप इस तरह का काम करते हैं ना, तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा अधिक खाते हैं व्रत के दौरान, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ये आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। एक तो व्रत होता है, मीन्स फास्ट होता है हमारा, तो उस दौरान अगर हम तली भुनी चीज़ें हैवी होती है, अगर हम उन चीज़ों को खाते हैं ना, तो हमारे शरीर के लिए वो अच्छी नहीं होती है। तो इस बात का ख्याल तो हर किसी को रखना चाहिए कि भाई अगर हम फास्ट रख रहे हैं तो चाय कॉफ़ी से थोड़ा दूर रहें, और साथ ही तली भुनी चीज़ों से दूर रहें। आप स्टीम करके खाएं, मीन्स जो तला भुने से दूर रह के आप भाप में जो पक्का होता है ना खाना, उसको ले, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ये बातें सबके लिए है, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है। ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें। जी हाँ, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं ना, तो व्रत के दौरान अपना ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक करते रहें। इससे आपको पता रहेगा कि अगर कहीं आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो आप उस हिसाब से चल पाएंगे। तो इस बात का भी खासा ध्यान रखें कि अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना ही करना है। आप बिल्कुल उपवास है तो मस्त रहने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ध्यान रखें कि आप पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उपवास भी रहेगा, आस्था भी रहेगी। तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखना है। और वैसे भी मेरे हिसाब से ना, जो भगवान जी है ना, जो माता रानी है ना, वो अगर खुश होना है ना, उनको एक छोटे से एक गुलाब से भी खुश हो जाएंगे। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो आप सच्चे मन से अगर आप उनको बुला रहे हैं, तो अगर आप खूब सारा चढ़ावा ले जा रहे हैं और मन में आपकी कहीं भी आस्था नहीं है, बस दिखावा है, तो फिर तो आप रहने ही दो। इस चढ़ावे से अच्छा एक फूल ले जाइए, माँ उसी में खुश हो जाएंगी। तो इस बात का तो हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को अगर खुश करना है ना, तो अपने जो भाव हैं उनको सच्चा रखें, उनको सही रखें। कभी भी गलत सोच के साथ कोई भी चीज़ चढ़ाना जरूरी नहीं है। और एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो पहले आप इस उपवास रखने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, ताकि डॉक्टर अगर आप बता के करेंगे ना, तो आपको वो दवाओं का और उस हिसाब से दवाएं लिखेंगे कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कभी भी बढ़े ना। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और उस दौरान अपनी दवाइयों का भी खास ध्यान रखें, ताकि आपकी सेहत बिल्कुल सही रहे। भाई पहले ही कह चुकी हूँ, जान है तो जहान है। सिर्फ आस्था से काम नहीं चलता है। आस्था अपनी जगह और सेहत अपनी जगह, इन दोनों को एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेहत का खासा ध्यान रखें, हर किसी को रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आपको बताया है कि अगर आप नवरात्र के व्रत रख रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है आपको। खास करके जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आपको भी डायबिटीज़ है तो इन बातों का खासा ध्यान रखें कि भाई हमें ना अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कभी भी नहीं करना चाहिए। माता रानी को आप उनकी पूजा भी करें, उनको बुलाएं भी, उनको खूब सारी पूजा अर्चना करें, लेकिन अपनी सेहत को किनारे करके नहीं, उसको भी साथ में लेके दोनों चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी तो आप अगली बार भी उनको बनाना है ना आपको, तो अपना ध्यान जरूर रखें। कैसी लगी आपको वीडियो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल बेल आइकन के साथ, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्योंकि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो होती हैं किचन से, बिल्कुल नेचुरल वीडियो लाती हूँ, जो नॉर्मली आपके किचन में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं से रिलेटेड। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे मैं वीडियो जितने लोगों तक पहुँचेगी उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।